हेलो एवरीवन, पूजा द साइट एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के एग्जांपल्स और चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको आई टैब पर भी मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। हमें यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट। सो 2 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस में हमारे पास 4 और -1 की प्रोडक्ट हो जाएगी, 4 इंटू -1। सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इज 4, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 4, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 8 के इक्वल आएगा। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हमें गिवन है, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। फिर से हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का गिवन है। सो इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स माइनस इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 के इक्वल होता है। माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। सो इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा 1 के इक्वल। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, इसकी क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारे पास ये डिटरमिनेंट है। अब देखो यहाँ पर हम इसको अलग अलग रो या फिर अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है यहाँ पर हमें किस रो या फिर किस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ पर देखो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट 0 है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू कॉलम 3, एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू C3 इट मीन्स कॉलम 3। सो सबसे पहले देखो मैं आपको कंप्लीट मेथड सिखाऊंगी। C3 हमारे पास जिसके सभी एलिमेंट आपको सबसे पहले राइट डाउन करने हैं, एक यहाँ पर रफली आपको राइट डाउन करने। सो C3 में हमारे पास क्या आएगा, A13 A23 और A33। अब इन एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करना है। सो यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 फर्स्ट एलिमेंट का i और j इंटू A13 हमारे पास देखो भी क्या है, 4 के इक्वल है। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम और इनका डिटरमिनेंट। सो यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, दिस और दिस, -1 3 4 और 1 प्लस -1 की पावर 2 3 है तो यहाँ पर 2 प्लस 3। अब 2 3 एलिमेंट, A23 एलिमेंट क्या है भाई, 0 है, इंटू A23 इट मीन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बचेंगे, 1 2 4 1 1 2 4 1 प्लस, अब फिर से थर्ड एलिमेंट के लिए -1 की पावर 3 प्लस 3 और यहाँ पर A33 एलिमेंट जो कि हमारे पास है 0। डिटरमिनेंट किसका होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट बचेंगे 1 2 -1 और 3। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो और वहां पर 0 आ रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि आप इसको यहाँ पर राइट डाउन ही ना करो। आपको ये जो लाइन है, ये जो स्टेप है, ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसको कंप्लीटली 0 भी राइट कर सकते हो, बट ये स्टेप करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा याद रखना। सो यहाँ पर देखो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, -1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 12
प्लस जीरो के इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे, कंप्लीट जीरो हो जाएगा और ये भी कंप्लीट क्या हो जाएगा अभी जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू -13, ठीक है, क्योंकि माइनस का 12 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 52। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। सो जहां पर भी आपको इजी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अगर आपको प्रॉपरली मेंशन है कि आपको इसी रो या फिर इसी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, देन आपको उसी के थ्रू जाना है। बट अगर मेंशन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें गिवन है, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट। फिर से हमें डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो तीनों ही रो और तीनों ही कॉलम में हमारे पास एक ही एलिमेंट क्या भी जीरो। इट मीन्स यहाँ पर आप किसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, एक एलिमेंट आपका जीरो होना ही होना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है सबसे पहले जिस भी रो के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर रहे हो या फिर जिस भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, अकॉर्डिंग टू रो फर्स्ट, इट मीन्स आर फर्स्ट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और फर्स्ट एलिमेंट क्या है जीरो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनका ले देंगे डिटरमिनेंट जीरो, साइन बीटा, माइनस साइन बीटा और जीरो। अब प्लस -1 रेज टू द पावर 1 2 एलिमेंट है तो 1 + 2 हो जाएगा। 1 2 एलिमेंट की वैल्यू है साइन अल्फा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 2 एलिमेंट ये बचेंगे और 2 एलिमेंट ये बचेंगे। सो साइन अल्फा सॉरी माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा और जीरो, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। प्लस थर्ड एलिमेंट -1 रेज टू द पावर दिस इंटू -1 रेज टू द पावर 1 + 3 क्योंकि i + j और एलिमेंट क्या है माइनस कॉस अल्फा। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये वाला डिलीट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे माइनस साइन अल्फा जीरो, कोस अल्फा और माइनस साइन बीटा। कैलकुलेट कर देंगे, ये वाला एलिमेंट है ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर देखो अब ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, -1 इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे जीरो और माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन बीटा कोस अल्फा, कोस अल्फा। अब यहाँ पर देखो तीनों ही हमारे पास सेपरेट है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जीरो को ऐड करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस ये हमारे पास प्लस का 1 होगा बट ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस कोस अल्फा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा और ये हो जाएगा -0। तो जीरो की प्रोडक्ट सॉरी जीरो यहाँ पर माइनस है इसके साथ, तो माइनस करेंगे सेम आएगा, इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी। अब देखो साइन अल्फा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साइन बीटा यहाँ पर भी कोस अल्फा और कोस अल्फा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इक्वल। सो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 हमें गिवन है, find the value of x for which this matrix determinant is equals to matrix determinant this। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारे पास 2 मैट्रिक्सेस हैं और दोनों का डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल है और हमें x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, इसका डिटरमिनेंट और दोनों के इक्वल पुट कर देंगे। दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी, उसको सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 3x(x)(1) is equals to 3 2 4 1। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस x इंटू x इज इक्वल्स टू, इन दोनों के प्रोडक्ट 3 इंटू 1 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर 4 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 4। तो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस x² इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -x² इज इक्वल्स टू -8, ये कैंसिल, x² इज इक्वल्स टू 8। सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 8 और प्लस माइनस साथ में आ जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +-2√2, क्योंकि √8 के फैक्टर अगर हम करेंगे, 8 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे 222, 2 इंटू 2 इंटू 2, स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो इनमें से एक बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2√2। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको डिटरमिनेंट में हमें
इक्वेशन गिवन है और किसी वेरिएबल की आपको अगर वैल्यू निकालनी है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। ये नहीं इसको आप राइट हैंड साइड लग जाओ, ऐसा आपको नहीं करना है। ये आपको अलग सॉल्व करना है, ये आपको अलग सॉल्व करना है। उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसको आपको सॉल्व करके फिर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये थे एक्सरसाइज 4.1 की एग्जांपल्स जो कि हमारे कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।